हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और ये अच्छे लेवल के लिए रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाजर चक्वेरा। फ्रेंड्स, मलावी देश के नए राष्ट्रपति लाजर चक्वेरा बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है मलावी देश की, और मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और मलावी की राजधानी लिलोंगवे है और यहाँ की करेंसी का नाम मलावियन क्वाचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान को शुरू किया है और इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश राज्य की, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। और मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 जून। फ्रेंड्स, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस के रूप में मनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है एस्टेरॉइड क्या है। सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते रहते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं और ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड है जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और इसका उद्देश्य जानते हैं। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉइड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में लोगों को सूचित करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बियॉन्से। फ्रेंड्स, बियॉन्से को बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बेट अवार्ड्स एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। फ्रेंड्स, जर्मनी देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है जर्मनी देश की। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी का नाम यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति के नाम फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किए हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं।
और महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। और महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र जो कि मुंबई शहर में स्थित हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। और लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। और लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती हैं और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी भी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 जून। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में संसदों की भूमिका पहचानने और राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, फोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। फ्रेंड्स, फोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है फोनपे की। फोनपे की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। और फोनपे की मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और फोनपे के वर्तमान में CEO समीर निगम हैं। और वर्ड आया यहाँ पर UPI की, और इसका फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और हिंदी में एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ कहते हैं। और UPI की मदद से हम कहीं भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है ICICI बैंक की भी, और इसका फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ICICI बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। और ICICI बैंक की मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और इस बैंक का वर्तमान में MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 59। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की करेंसी का नाम रेनमिनबी जो कि यूनान है।
और चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। फ्रेंड्स, IWF ने चीन देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है IWF की और इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ कहते हैं। और IWF की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और IWF की मुख्यालय बुडापेस्ट जो कि हंगरी देश में स्थित है। और IWF के वर्तमान में अध्यक्ष उर्सुला पाप आंद्रेया हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है।